हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 87 गॉड ऑफ स्पाई। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अब पृथ्वी पे द्वापर युग प्रारंभ हो चुका है, लेकिन इस वक्त हम पृथ्वी की नहीं स्वर्गलोक की बात करेंगे। स्वर्गलोक में जो देवताओं के गुरु है वो है बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा और दक्ष की पुत्री स्मृति के पुत्र हैं। तो जो बृहस्पति हैं वो एक देवता हैं, साथ ही देवताओं के गुरु हैं और उन्हें जो है ग्रहों में भी स्थान मिला है। उनकी जो पत्नी है वो एक देवकन्या है जिनका नाम है तारा। तो देखिए देवी देवता और देवकन्या और देव पुरुष में क्या फ़र्क रहता था? तो जो देवी और देवता रहते थे उनके अंदर उनके बाय बर्थ ही पावर्स रहती थी और वो पावर्स उनके जैसे-जैसे वो बड़े होते जाते थे वैसे-वैसे काफ़ी बढ़ती जाती थी और स्वर्ग के राजा जो थे वो उन उस पावर्स के अकॉर्डिंग वो उस देवी या देवता को उनका पद या पोस्ट दिया जाता था, साथ ही उन्हें अमृत भी पिलाया जाता था जिससे कि वो अमर हो जाया करते थे। और जो देवकन्या और देव पुरुष रहते थे, इनके अंदर कोई भी स्पेशल पावर्स नहीं होती थी और ये जो थे ये सिर्फ़ स्वर्ग के निवासी हुआ करते थे और जब तक वो स्वर्ग में रहते थे तब तक वो इम्मॉर्टल रहते थे, क्योंकि अगर वो स्वर्ग से बाहर कहीं जाते थे तो उनके अंदर का इम्मॉर्टलनेस ख़त्म हो जाता था और उनकी एज बढ़ने लगती थी। तो अब हम बात करते हैं बृहस्पति और तारा की। तो बृहस्पति और तारा के 2 पुत्र थे जिनमें से उनके बड़े पुत्र का नाम था बुध और छोटे पुत्र का नाम था कच्छ। तो जो बुध थे उनके बायोलॉजिकल फादर जो चंद्रदेव थे और कच्छ के बायोलॉजिकल फादर बृहस्पति ही थे। अब ये कल फादर चंद्रदेव कैसे थे ये मैं अपने पिछले वीडियो सप्तऋषि का गठन में पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ वो वीडियो एक बार और देख लीजिएगा। तो जहाँ पर मैंने सप्तऋषियों का पूरा कंप्लीटली वीडियो बनाया है उसी में ये स्टोरी भी है कि तारा और चंद्र का आपस में क्या रिश्ता था। तो बैक टू द स्टोरी। तो जो बुध थे वो भी एक ग्रह देवता थे, साथ ही उन्हें भी ग्रहों में स्थान मिला था और साथ ही बुध को व्यापार का देवता घोषित किया गया था, गॉड ऑफ बिजनेस। अब जो है कच्छ जो थे, कच्छ के अंदर कोई भी स्पेशल पावर थी ही नहीं। उनके अंदर कोई भी स्पेशल पावर्स एक्टिवेट नहीं हुई थी, जिस वजह से वो सिर्फ़ एक देव पुरुष बनकर रह गए थे। अब जो कच्छ थे उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। एक्चुअली वो खुद भी एक देवता बनना चाहते थे, लेकिन उनके अंदर ऐसी कोई स्पेशल पावर नहीं थी, लेकिन वो काफ़ी चालाक थे। अब देखिए बुद्धिमान और चालाक में क्या डिफ़रेंस होता है? तो जो बुद्धिमान रहते हैं ना, वो अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपनी नॉलेज से अपना जो है सक्सेस को हासिल करते हैं और जो चालाक रहते हैं ना, चालाक जो रहते हैं वो मैनिपुलेट करके अपनी सक्सेस हासिल करते हैं। तो जो कच था वो मैनिपुलेट करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था और वो जो है इंद्र को लगातार मैनिपुलेट कर रहा था कि किसी तरह से इंद्र जो है वो उसे भी किसी प्रकार का देवता घोषित कर दे। तो जब इंद्र ने कच की ये मैनिपुलेशन की पावर देखी तो इंद्र के मन में एक प्लान आया, एक योजना आई। इंद्र ने कच्छ से कहा कि जो शुक्र है, जिनके पास मृत संजीवनी विद्या है, जिसके प्रभाव से अगर वो किसी भी जो देवता रहते हैं वो किसी भी दैत्य दानव या राक्षस का अंत करते हैं तो वो जो है मृत संजीवनी विद्या से उन्हें पुनर्जीवित कर लेते हैं। अगर तुम किसी तरह शुक्र के पास जाकर तुम भी वो मृत संजीवनी विद्या सीख लो या फिर जो वो मृत संजीवनी विद्या है वो शुक्र से तुम वापस छीन लो, किसी तरह उनसे वो जो विद्या है वो समाप्त कर दो, तो मैं तुम्हें गॉड ऑफ स्पाई मतलब गुप्तचरों का देवता घोषित कर दूंगा और तुम्हें अमृत भी पीने के लिए दूंगा। तो ये जो है टास्क इंद्र ने कच्छ को दे दिया। अब कच्छ जो था वो रसातल लोक में गया, क्योंकि जो शुक्र थे वो रसातल लोक में अपनी पत्नी जयंती और अपनी बेटी देवयानी के साथ में निवास करते थे। तो ये जो शुक्र की पत्नी थी जयंती वो इंद्र की ही पुत्री थी, लेकिन वो एक देवकन्या थी, वो किसी भी प्रकार से देवी नहीं थी। तो उनकी जो पुत्री थी देवयानी, देवयानी जो थी वो यंग एज की थी और साथ ही वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थी, बहुत ही दयालु थी और उसके साथ ही ना वो काफ़ी इनोसेंट थी, बहुत मासूम सी लड़की थी और उसके अंदर बहुत ही सेवा भाव था, जिस वजह से रसातल लोक में सभी उसे बहुत पसंद करते थे। अब जो कच्छ है वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ शुक्र के पास गए और उन्होंने
शुक्र से कहा कि मैं आपका शिष्य बनकर आपसे मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ मेरे अंदर कोई भी स्पेशल पावर नहीं है, जिस वजह से इंद्र ने मुझे देवता घोषित नहीं किया और साथ ही में स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। तो मैं आपसे मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ये जो बात है, अब जो शुक्र है वो काफ़ी बुद्धिमान है, चालाक है, तो वो ये कच की मैनिपुलेशन में आ नहीं रहे थे और वो समझ गए थे कि कच का असली मकसद क्या है। इसलिए शुक्र ने कच को स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि वो उन्हें कोई भी प्रकार की विद्या नहीं देंगे। तब फिर कच ने अपना जो है ना बोलते दूसरा दाँव खेला, मतलब जो है उन्होंने प्लान बी एक्टिवेट किया। तो कच ने कहा कि मेरे पास ऑलरेडी कहीं रहने की जगह नहीं है, क्योंकि मुझे तो स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया है, इसलिए मैं आपका सेवक बन के यही रसातल लोक में रहूँगा। और ऐसा कह के वो रसातल लोक में रहने लगा और जो है जो शुक्र के जो मतलब काम होते हैं ना घर के, जैसे कि लकड़ी काटना या जो भी मतलब इस प्रकार के पुराने ज़माने में काम होते थे, वो काम में मदद करने लगा। और इसके अब जैसे वो कच था, तो जो देवयानी थी वो उसके खाने-पीने का और उसकी जो ज़रूरतें रहती थी उनका ध्यान रखती थी, और इसी प्रकार से कच ने देवयानी के साथ दोस्ती कर ली। और देवयानी जो थी वो काफ़ी इनोसेंट थी, काफ़ी मासूम थी, वो ज़्यादा ऐसे छल-कपट जानती नहीं थी। तो देवयानी जो थी वो कच की बातों में उलझती गई और धीरे-धीरे जो है कच और देवयानी के बीच में एक प्रेम संबंध हो गया। और अब जो है कच पूरा टाइम है ना देवयानी के साथ ही रहता है, और देवयानी को एकदम ऐसा मतलब यकीन दिला दिया था कि वो उससे बहुत प्रेम करता है और वो उससे जल्दी शादी करेगा। और ये जो उनके आपस के संबंध थे, ये सबको पता चल ही गए थे। तो शुक्र ने अपनी बेटी देवयानी को समझाने की बहुत कोशिश की कि कच जो है वो तुम्हारे साथ नाटक कर रहा है, लेकिन देवयानी जो है कच पे पूरा भरोसा करती थी, इसलिए उसने अपने पिता की किसी भी बात पर यकीन नहीं किया। और जो है कच ने देवयानी को यकीन दिला दिया था कि मैं अपने स्वर्गलोक में मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा और अपने माता-पिता के आशीर्वाद से तो हम दोनों विवाह करेंगे। और इस प्रकार से उनका जो लव स्टोरी चल रही थी। अब ये सब देख के जो दूसरे दैत्य थे, रसातल लोक में रहने वाले दूसरे दैत्य, उन्हें कच से बहुत मतलब नाराज़ होने लग गए थे, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि जो कच है वो सही मायनों में देवयानी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, वो तो सिर्फ़ उसे मैनिपुलेट कर रहा है। तो एक दिन कुछ दैत्यों ने कच को अकेला देख कर के उसे ज़बरदस्ती पकड़ के जंगल में ले गए और उसकी हत्या कर दी, और उसकी जो डेड बॉडी थी उसे जला करके उसकी जो राख थी उसे शराब में मिला करके जो है शुक्राचार्य को पिला दिया। अब जो है शुक्राचार्य ने वो शराब पी ली। अब देवयानी जो है वो कच को हर तरफ ढूँढ रही थी, उसे वो कहीं मिल ही नहीं रहा था, तो उसे बहुत चिंता हो रही थी। जब उसने अपने पिता से कहा, तो उसके पिता ने कहा कि वो वापस चला गया होगा, इसलिए ज़्यादा परेशान मत हो। लेकिन देवयानी जो है वो तो कच के लिए बहुत परेशान हो रही थी। तो आखिरकार जब उसकी बेटी की हालत वो देखी नहीं गई और वो बहुत ज़्यादा अपनी बेटी को दुखी देखने लगे, तो फिर जो है शुक्र ने ध्यान लगाया और अपने जो टेलीपैथी के माध्यम से कच को कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि शुक्र जो है वो भी काफ़ी पावरफुल थे, वो खुद भी एक देवता थे, ग्रह थे। तो इस प्रकार से वो टेलीपैथी के थ्रू कच को ढूँढने लगे, तो उन्हें पता चल गया कि सच्चाई क्या है। तो उन्होंने देवयानी को बुलाया और देवयानी से कहा कि कच के साथ ये सब हादसा हो चुका है, वो इस वक़्त मेरे पेट में है। तो अ, उसने देवयानी जो है वो काफ़ी दुखी हो गई और रोते हुए अपने पिता से प्रार्थना करने लगी कि कच को पुनर्जीवित कर दिया जाए। तो जो कच था शुक्र ने बोला कि अगर मैंने उसे पुनर्जीवित किया, तो वो इस वक़्त मेरे पेट में है, तो वो मेरे शरीर को फाड़ के बाहर निकलेगा, जिससे मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो तुम बताओ कि क्या तुम कच के लिए मेरी मृत्यु को एक्सेप्ट करोगी? तो देवयानी ने शुक्र से कहा कि आप है ना कच को आपके पेट में वो कच है, तो आप उसको मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दे दो, और जैसे ही आप उसे पुनर्जीवित करोगे तो वो आपकी मृत संजीवनी विद्या से वो आपको भी पुनर्जीवित कर देगा। इस प्रकार से जो है आप और कच दोनों बच जाएँगे। तो शुक्र ने जो है देवयानी की बात मान ली और कच को अपनी पावर से टेलीपैथी के माध्यम से उसके जो है मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दे दिया, और साथ ही उस विद्या से उन्होंने कच को पुनर्जीवित किया।
तो जो कच थे वो शुक्राचार्य के शरीर से बाहर निकले और शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई थी। और कच को अपनी जो है मृत संजीवनी विद्या का टेस्ट करना था, इसलिए उन्होंने उस विद्या का प्रयोग शुक्र पे किया, जिससे शुक्र भी पुनर्जीवित हो गए। अब जो है कच जो जिस काम के लिए आया था वो काम हो चुका था, उसे उस विद्या का ज्ञान हो चुका था। तो बस फिर वो जो है अपने स्वर्ग जाने की तैयारी करने लगा। तो जब उसने देवयानी ने देखा कि वो स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहा है, तो उसके बाद में देवयानी है वो भी तैयार होने लगी। और जब कच्छ जो है वो निकलने के लिए रेडी हुआ, तो वो देवयानी भी उसके साथ चलने के लिए रेडी हो गई। तब कच्छ ने अपना असली रूप दिखा दिया और कच्छ ने देवयानी से कहा कि तुम मेरे साथ कहाँ चल रही हो? तो देवयानी ने कहा कि मैं स्वर्ग चल रही हूँ, ताकि आपके माता-पिता से भेंट कर सके और साथ ही हम शादी कर सकें। तो अब कच्छ का मकसद तो पूरा हो चुका था, तो कच्छ ने देवयानी की इंसल्ट की और कहा कि तुम्हारे जैसे एक दैत्य कन्या से कौन विवाह करना चाहेगा? मैं तो स्वर्ग का निवासी हूँ, मैं तो देवताओं में शामिल होने वाला हूँ, और मैं तो सब नाटक कर रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस वजह से जो है देवयानी को बहुत दुख हुआ, और उसे समझ में आ गया कि उसे जो सब लोग समझा रहे थे वही सही था, कच्छ तो उसका फ़ायदा उठा रहा था। तो देवयानी ने गुस्से में आकर के कच्छ को श्राप दिया कि जिस मृत संजीवनी विद्या को तुम हासिल करने के लिए तुमने इतना छल कपट किया, स्वर्ग के अंदर इंटर करते ही तुम उस विद्या को कंप्लीटली भूल जाओगे। तो कच्छ ने भी गुस्से में देवयानी को श्राप दिया कि तुम्हारा जो विवाह है ना, वो भी किसी देवता या किसी उच्च जाति से नहीं होगा, तुम्हारा भी विवाह किसी मनुष्य से होगा और तुम्हें वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलेगा। और ऐसा कह के वो जो है उसे छोड़ करके स्वर्गलोक आ गया। और श्राप के हिसाब से जैसे ही वो अंदर इंटर किया स्वर्ग में, वो सारी मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान भूल गया। लेकिन इससे एक चीज़ हुई थी कि जो शुक्र है वो भी मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान भूल चुके थे, क्योंकि जब शुक्र ने वो ज्ञान जैसे भगवान शिव से हासिल किया था, तब भगवान शिव ने शुक्राचार्य को बोला था कि ये जो मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान है, ये एक टाइम पे किसी एक व्यक्ति के पास ही हो सकता है। तो वो जो ज्ञान था वो भगवान शिव के पास था, शिव ने वो ज्ञान शुक्र को दिया था, जिस वजह से शिव के पास से वो मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान खत्म हो चुका था और वो पूरा ज्ञान शुक्र के पास आ गया था। और जब शुक्र ने कच्छ को वो ज्ञान दिया, तो शुक्र के पास से वो ज्ञान खत्म हो चुका था और पूरी तरीके से वो कच्छ के पास आ गया था। और कच्छ ने जैसे ही श्राप के कारण उस विद्या का ज्ञान भूल गए, उसी समय वो मृत संजीवनी का ज्ञान दोबारा से शिव के पास वापस चला गया था। बट जो है इंद्र जो है वो कच्छ पे बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि फाइनली वो अपने मिशन में सक्सेस हो गए थे, क्योंकि शुक्र के पास से तो वो मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान हट चुका था। अब जो है शुक्र को वो विद्या दोबारा कभी भी नहीं मिल सकती थी, क्योंकि शिव ने पहले ही कहा था कि एक बार में किसी एक को ही मिल सकती है, और वो एक बार शुक्र के साथ हो चुका है। तो अब अगर वो अगेन तपस्या करे भी, तो भी वो मृत संजीवनी का ज्ञान उन्हें कभी नहीं मिल सकता। और इसके साथ ही जो है इंद्र ने कच्छ को गॉड ऑफ स्पाई मतलब गुप्तचरों का देवता घोषित कर दिया, साथ ही उन्हें अमृत भी पिलाया, और उसके साथ ही उन्हें इसमें देवताओं की लिस्ट में शामिल कर लिया। वो बात और है कि अब कच्छ के कोई पूजा नहीं करता, लेकिन वो फिर भी देवताओं के गुप्तचर है। और उनके साथ ही वो कार्तिकेय भगवान को उन्हें सौंप दिया गया, ताकि वो गुप्तचर के माध्यम से जो दैत्यों की दानवों की खबरें ला करके उन्हें दिया करें। तो ये वाली स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अब देवयानी का क्या हुआ, ये स्टोरी जानने के लिए हम आगे की स्टोरी जानेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा। ओके, बाय।